फिर देखिए ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में भी ट्वीट कर रहे हैं। सी वुड से एवरी पर्सन क्वेश्चन दैट डोनेशंस। हाँ, अब आगे देखिए साहब, फिर ये इसका तारीख बताइए। इसका तारीख है जुलाई 1। ये विक्रांत यादव का है ट्वीट। ये विक्रांत यादव का पोस्ट है जो उन्होंने ट्वीट किया। आगे बढ़िए, जो इनके ट्वीट को, इनके पोस्ट को रिपोस्ट किया है। आगे बढ़िए। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। अरविंद केजरीवाल का, हाँ, वो दिलीप पांडे का है। हाँ, आगे बढ़िए। एक सेकेंड। हाँ, बस। हाँ, अब ये देखिए 5 क्वेश्चंस। ये है जुलाई 1 का, 1 जुलाई का फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर ये 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वाई हैवेंट यू विजिटेड राम टेम्पल टिल डेट? किनसे पूछ रहे हैं? अमित शाह से, जिसके ऊपर मैं एक अलग से विशेष कार्यक्रम करके आपको बताया हूं। ये 5 क्वेश्चन अमित शाह जी से पूछ रहे हैं कि अभी तक आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? 891 दिन हो गया है बीजेपी की सरकार को। 891 दिन बीजेपी की सरकार को, मतलब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 22 जनवरी 2024 के बाद से अब तक 891, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे अब तक 891 दिन हो चुके हैं। अमित शाह राम मंदिर क्यों नहीं गए? उनसे ये 5 सवाल पूछ रहे हैं। अब मित्रों, तात्पर्य ये है, आपने देखा ममता बनर्जी राम मंदिर के लगातार, इनके बाद जब से ये इनका चल रहा है, ट्वीट ही ट्वीट है, डोनेशन थाइप्स, एक ट्वीट राम मंदिर पर लगातार। एक थोड़े पल के लिए डेविएट होते हैं तो ये उसके बाद ये राम मंदिर की यात्रा पर गए। राम मंदिर की यात्रा करने के बाद ये पंजाब पहुंचे। पंजाब में इन्होंने कहा कि हम लवकुश मंदिर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी में है। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर की यात्रा करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, वहां प्रेस को संबोधित करते हैं, और उसके बाद ये आंकड़ा 200 करोड़ चांदी सोने सबका जिक्र करते हुए ये पंजाब पहुंचते हैं, और पंजाब में घोषणा करते हैं अपने मान के साथ, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कि हम पंजाब में लवकुश मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, सीता और लवकुश मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं। और उसके बाद लगातार वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पोस्ट वो करते जा रहे हैं अपने एक्स के हैंडल पे। अब जो मेरे मन में सवाल आया, क्या वो आपके मन में नहीं आ रहा है, या मैं कुछ बेवकूफ हूं? हो सकता है मेरी बेवकूफी हो, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश की, उनकी पार्टी पूछ रही है, लेकिन एक नेता जो सबसे एग्रेसिव होकर के इस मुद्दे पर बोल सकते हैं, वो मौन क्यों है? ममता बनर्जी मौन क्यों है? और अरविंद केजरीवाल इतने एग्रेसिव क्यों हैं? साक्ष्य आपके सामने है, आप देख लिया ना। उनके एक्स के हैंडल का सारा डेटा दे दिया मैंने आपको, राहुल गांधी का डेटा दे दिया, ममता बनर्जी का डेटा दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल इतने एग्रेसिव क्यों हैं राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में? और क्या बात है कि राहुल गांधी मौन है? क्या कांग्रेस के रणनीतिकार कह रहे हैं कि खबरदार, पार्टी उठाएगी, आप मत कुछ बोलिएगा, क्योंकि आप जैसे ही बोलिएगा आपका जनेऊ और आपको फर्जी वर्जी कर करके आपको खत्म कर देगा। आप भले ही मुहर्रम पर ट्वीट करते रहिए, आप भले ही गाजा पर ट्वीट करते रहिए, सोनिया जी गाजा पर आर्टिकल लिखते रहे, इजराइल पर आर्टिकल लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर के ऊपर ना सोनिया जी बोलेंगी और ना ही राहुल गांधी बोलेंगे। स्वीकारोक्ति है मित्रों, ये स्वीकारोक्ति है। राम के विषय में सोनिया और राहुल अपनी साख गंवा चुके हैं, बोल नहीं सकते हैं। ठीक ममता बनर्जी की भी वही स्थिति है। ममता बनर्जी भी राम के मुद्दे पर अब कुछ नहीं बोल सकती है। अखिलेश यादव साहब बिल्कुल पाला बदल लिए हैं, 360 चेंज हो गए हैं। वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं, पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, अष्टजाम कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने पाला बदल दिया, उनको पता चल गया है कि क्या खेल है। तो स्मार्ट लीडर कौन है? अखिलेश यादव। भले ही उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है,
क्योंकि जैसे ही इस ये प्रकरण पे वो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, वो अब मंदिर मंदिर जाएंगे, उनको हो सकता है कुछ लाभ उनको लग रहा हो, उनका रणनीति ये कह रहा हो, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी को समझ में आ गई है कि जैसे ही राम का नाम राहुल गांधी ने लिया कि समझ लीजिए कि उनकी पूरी कुंडली निकल जाएगी। अभी ही अखिलेश जी के चाचा का बयान वायरल हो रहा है, श्रीमान प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का। उन्होंने संसद में कहा कि हमारे मुलायम सिंह जी ने कहा कि गुंबद पर चढ़ तो गया राम भक्त गुंबद तोड़ने के लिए, लेकिन उतर नहीं पाया, उतरने नहीं दिया। और अभी पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जी का एक बयान जारी हुआ है, वीडियो बयान ही है। ब्रिजलाल जी ने कहा, जो अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा ब्रिजलाल जी ने कि जब वो डीजीपी थे और जब वो पुलिस में थे, तो वहां के जो डीआईजी थे उस रेंज के, उनको कहा गया कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर मुस्लिम लोग नमाज अदा करेंगे। तो एसपी ने कहा कि भाई हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं, वहां बवाल हो जाएगा। तो कहा कि अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर तुम वहां से तुम्हारा तबादला कर देंगे। और इस तरह का रेजिमेंट पुलिस ऑफिसर ने दिखाया था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज पढ़ने के लिए हम करेंगे। आप अगर उनका देखिए, अब देखिए बाइट सुनाते हैं मैं आपको प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का, सुनिए सुनिए। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को देव को, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में? देख रहे हैं, ये है रामगोपाल यादव जी, प्रोफेसर हैं, इनके चाचा हैं, चचेरे चाचा हैं वैसे, लेकिन आजकल वही खैर ख्वाह बने हुए हैं। अब वो सदन में कह रहे हैं कि चाहे मुल्ला मुलायम कहें, मौलवी मुलायम कहें, लेकिन हम उनको गुंबद पर चढ़ने तो दे दिया, उतरने नहीं दिया। बल्कि ये भी कहा, मुलायम सिंह का खुद का बयान था कि अगर मुझे दोबारा भी गोली चलवानी होती तो मैं दोबारा भी गोली चलवाता। ये नई बात वो नहीं कह रहे हैं, वो कोई अलग बात नहीं कर रहे, मुलायम जी भी यही सोचते थे। अब ये सारे वीडियो बाइट चल रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि वो एक प्रयास तो कर रहे हैं हिंदू का कुछ वोट पाने के लिए, या कंप्लीट हिंदू कंसोलिडेशन जो होगा उससे बचने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। कामयाब होंगे कि नहीं होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि योगी वहां मौजूद है और योगी की साख में 1% भी कमी नहीं हुई है। आरएसएस की बदनामी हो रही है, बीएचपी की बदनामी हो रही है, ट्रस्ट की बदनामी हो रही है, लेकिन योगी की साख में कोई कमी नहीं हो रही है। अब और चालाकी देखिए, अरविंद केजरीवाल की यह हिम्मत नहीं हो रही है कि वो योगी को टारगेट करें। वो किनको टारगेट कर रहे हैं? अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, मोदी को टारगेट कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी के खिलाफ अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कारणों को लेकर के कुछ गुस्सा भी होगा, अमित शाह के तो खिलाफ नहीं, मोदी के खिलाफ, भाई 3 टर्म का हो गया है, थोड़ा महंगाई है, ये है वो है, ये नीट एग्जाम का खेल है, सीबीएसई स्कैम है, ये सारी चीजें मिल मिला करके केंद्र सरकार के खिलाफ एक थोड़ी बहुत लोगों के मन में गुस्सा है। हालांकि उसको कम करने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन गुस्सा है, नाराजगी, इसमें ये कोई गलत बात नहीं है, असत्य नहीं है। अब इस गुस्से को और एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल रणनीतिक रूप से मोदी को टारगेट कर रहे हैं, योगी को टारगेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। राज देखिए कितना गहरा राज है। इनको मालूम है कि योगी इस मामले में पाक साफ है और योगी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, और वो राम मंदिर के नाम पर योगी एक भी चीज गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नहीं उनको करने की कोई आवश्यकता है। इसलिए वो डरे हुए हैं केजरीवाल, योगी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मोदी को निशाना बना रहे हैं, अमित शाह को निशाना बना रहे हैं, योगी को नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये एग्रेशन क्यों है? ये एग्रेशन है हिंदुओं की थोड़ी बहुत आस्था ले ली जाए अपनी तरफ, श्रद्धा ले लिया जाए। और पंजाब में जो
जो इनके खिलाफ माहौल बन रहा है, और वो धार्मिक माहौल बन रहा है, जो भगवंत मान ने जो गलती की है उसको लेकर के, अभी जो ये एक विधेयक लाए हैं उसको लेकर के, बेअदबी विधेयक जो लाए हैं उसको लेकर के जो माहौल बन रहा है, अब उससे बचने के लिए ये 360 पूरे प्रकरण को चेंज करना चाहते हैं और इनकी मांद में, इनकी विकेट पर आकर के खेलना चाह रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि इनकी विकेट पर अगर आप खेलेंगे तो अमित शाह उसके चैंपियन हैं और योगी के विकेट पर तो जा ही नहीं रहे हैं। योगी से दूरी बनाए हुए हैं। पूरे प्रकरण में एक बार भी इन्होंने एसआईटी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो एसआईटी भी मोदी जी पर शिफ्ट कर रहे हैं, अमित शाह पर शिफ्ट कर रहे हैं, योगी पर नहीं। और योगी ने कहा कि एक व्यक्ति अभी आए हैं यहां पर नौटंकी करने के लिए, इनको आड़े हाथों लिया जब ये रामलला के दर्शन के लिए गए थे। फिर ये उल्टे पांव वहां से जो भी कहिए भागे या जो भी कहिए, लेकिन सवाल मित्रों ये है कि राम के नाम पर, हिंदुत्व और सनातन के नाम पर अपोजिशन के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने अपनी साख गंवा दी है। पार्टी कोशिश कर रही है, पार्टी फाइट बैक कर रही है, पार्टी मुद्दे को उठा भी रही है। सुप्रिया सनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अन्य नेताओं भी काफी मुखर हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी साख गंवा चुके हैं। बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन जगर है। उनको मालूम है कि राम मंदिर की चढ़ावा चोरी इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर भी अगर बोलेंगे तो यह भी उनके पक्ष में चला जाएगा। उनका बोलना, मुंह खोलना नहीं है कि बस खत्म हो गया मुद्दा। लेकिन केजरीवाल को खोने के लिए कुछ नहीं है, केजरीवाल को लिए सिर्फ पाने के लिए ही है। खो चुके हैं, जो भी खोना था वो खो चुके हैं, पूरी साख खत्म कर चुके हैं। तो मुद्दे को भटकाने, अभी उनकी जुलाई शुरू हो गई है, उनकी पेशी होनी है अदालत में। इसी जुलाई महीने में उनको लगातार पेश होना है और जेल जाना है। तो उससे बचने के लिए ये राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि लोगों में कहा जाए कि देखिए ये जो चोर पार्टी है वो हमें जेल भेज रही है, क्योंकि मैंने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का विषय उठाया था, इसलिए मुझे जेल भेज रहे हैं। शराब मामले में जो चोरी हमने की है उस पर नहीं मुझे जेल भेजा जा रहा है। लेकिन ये जनता को गुमराह करने के लिए कि चूंकि मैंने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का विषय उठाया है इसलिए मुझे जेल भेज रहे हैं। ये पूरे प्रकरण को ट्विस्ट दे करके, इस पूरे मुद्दे को भटका करके अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। बीच बीच में कभी इथेनॉल का मुद्दा और कभी नीट का मुद्दा, कभी सीबीएसई स्कैम का मुद्दा भी वो ले आते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा। लेकिन अभी बड़ी चर्चा जो आस्था की चर्चा है, उस आस्था को भुनाने में लग गए हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि अभी इसी जुलाई महीने में जो उनको जेल की यात्रा करनी है, अवश्यंभावी है, अब अगर मुलतवी ना हो डेट तारीख तो उससे बचने के लिए वो माहौल बना रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने राम के मुद्दे पर साख खत्म कर दी है, गवा दी है। मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।